अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे मैकडोनल्ड स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़। उसके लिए हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का पोटैटो, क्योंकि मैकडोनल्ड के या केएफसी के जो फ्राइज़ होते हैं वो बिग साइज़ में होते हैं। और उसके बाद हम उसको शेप दे लेंगे, जिसका सर्कल वाला एरिया होगा वो हम निकाल देंगे, और जो साइडों से पोटैटो थोड़ा शेप में चेंज होगा वो भी हम सारा निकाल देंगे। देन हम उसके बिल्कुल स्ट्रेट स्लाइस काट लेंगे, बिल्कुल फ्राइज़ काट लेंगे, क्योंकि मैकडोनल्ड के या केएफसी के फ्राइज़ आप लोग खाते हैं तो बारीक होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे फ्राइज़ कभी भी नहीं बनाते फ्रेंच फ्राइज़, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते और कभी भी उसका टेस्ट मैकडोनल्ड या केएफसी जैसा नहीं आता। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ सीक्रेट टिप्स, जिसको फॉलो करके आप बना सकती हैं मैकडोनल्ड जैसे फ्राइज़ घर में, जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस जी बड़े साइज़ का पोटैटो लेना है और उसके ऐसे बारीक बारीक करके स्लाइस काट लेने हैं फ्राइज़ के। और बिल्कुल बड़े साइज़ के, बड़ा साइज़ हो तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। साइडों से थोड़ा पोटैटो जो थोड़ी उसकी शेप चेंज होती है वो निकाल दें, और आप देखिए कितनी अच्छी उसकी शेप लग रही है। बस इसी तरह हम पोटैटो के जो हमने स्लाइस काटे थे उनके बारीक बारीक फ्राइज़ काट लेंगे। और देखिए कितनी अच्छी शेप, बस इसी शेप में आपने काटनी है, क्योंकि मैकडोनल्ड के फ्राइज़ हमेशा इस शेप में होते हैं। देन फ्राइज़ हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको एक बॉल में निकालेंगे और अच्छे से जो पोटैटो का वाटर होता है वो इसको इतना अच्छे से वॉश करेंगे कि पोटैटो का सारा वाटर हम निकाल देंगे। 1 से 3 मैंने इसके पानी चेंज किए हैं और अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। पोटैटो का जितना भी पानी है वो हमने अच्छे से निकाल लेना है, ताकि हमारे फ्राइज़ क्रंची बने, सॉफ्ट ना बने। पानी को आपने अच्छे से निकालना है। मैकडोनल्ड केएफसी के जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं वो इतने क्रंची कैसे होते हैं, ये सीक्रेट जानने के लिए सबसे पहले तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जी, 1 से 2 पानी निकालने के बाद हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी। चूल्हे को करेंगे ऑन और पानी को रखेंगे ऊपर। इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राइज़ और सिर्फ़ एक उबाला आने तक हम अपने फ्राइज़ को कर लेंगे बॉयल। जो कि मतलब जो उसका थोड़ा बहुत जो पानी है और वो निकल जाए। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। देन पानी हमारा जैसे ही गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी फ्राइज़। याद रखें आपने उसको पूरा बॉयल नहीं करना, बस हल्का सा, ये जो आप देख रहे हैं, बस जैसे ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट, सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने उसको बॉयल दिलाना है। बिल्कुल उसको बॉयल नहीं करना, उसको पकाना नहीं है पोटैटो को, बस हमने सिर्फ उसका अंदर से जो बबल्स आई हैं वो निकाल देने हैं। और बस जब उसको हमने उसका पानी स्टेन कर दिया है, देन हम इसको अच्छे से बिल्कुल ठंडा करेंगे और इसका जो वाटर है वो बिल्कुल अच्छे से खुश्क कर लेंगे। पानी
पानी को हमने अच्छे से स्टेन कर लिया है। अब जो थोड़ी सी नमी रह गई है फ्राइज़ के अंदर, वो हम एक डिश लेंगे और उसके अंदर हम टिश्यू को रखेंगे। टिश्यू को रखने के बाद हम उसके अंदर अपने फ्राइज़ रख देंगे, जिसको हमने अभी एक बाला दिलाया था, थोड़ा सा मतलब पानी गर्म से निकाला है उसको। उसके अंदर थोड़ी सी नमी रहने की वजह से हमने नीचे टिश्यू बिछाया, उसके अंदर सारे फ्राइज़ रख दिए और देन उसके ऊपर अगेन टिश्यू लगा दिए अच्छे से पानी खुश्क करने के लिए। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप जो किचन का टावल होता है, साफ़ टावल जिसके साथ हम बर्तन वॉश करके मतलब साफ़ कोई भी कपड़ा हो, साफ़ हो, उसके साथ भी आप इसकी नमी को ख़त्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने टिश्यू के साथ ही फ्राइज़ की नमी को ख़त्म करना है। अगर मैकडोनल्ड जैसे फ्राइज़ बनाने हैं तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, फिर ही जाके बनेंगे वो मैकडोनल्ड जैसे फ्रेंच फ्राइज़, जो बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। पानी को हमने अच्छे से खुश्क कर लिया है जी। उसकी नमी जो थी फ्राइज़ के अंदर जो नमी थी, उसको टिश्यू के साथ अच्छे से हमने ड्राई कर लिया है और अब हम इसको करेंगे फ्राई। आपके फ्राइज़ के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए फ्राई करने से पहले। आप ये देखें, मैंने टिश्यू को एक उठा के उसके ऊपर मैंने दबा के आपको शो कर रही हूँ, उसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं है। टिश्यू मेरा वैसे का वैसे ही ड्राई है। प्लीज़ ये टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फिर ही आप बना सकेंगे फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल मैकडोनल्ड KFC जैसे घर में। अब हम ऑयल को हम गरम कर लेंगे। पहले उसको चेक कर लेना 1 फ्राई से। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा, हम उसमें अपने सारे फ्राइज़ ऐड कर देंगे। फ्राइज़ को हमने, ये देखें इस स्टेज पे हमारे फ्राइज़ आ गए हैं। फ्राइज़ हमारे बिल्कुल मतलब अब अंदर से कुक हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर, एक टिश्यू रखेंगे डिश में और उसके ऊपर अगेन हम फ्राइज़ निकाल लेंगे और फ्राइज़ ये हमारे कुक हैं। अब हम इसको अगेन 10 मिनट बाद दोबारा फ्राई करेंगे, इसको क्रंची करने के लिए। जब तक हमारे फ्राइज़ ठंडे हो रहे हैं, पूरे 10 मिनट आपने रखना है, मतलब जब बिल्कुल ठंडे हो जाएं अगेन आपने तब फ्राई करनी है। फ्राइज़ को रख दिया हमने ठंडे होने के लिए। तब तक हम फ्राइज़ सॉस बना लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है केचप और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है मायोनीज़ और इसको अच्छे से कर लिया मिक्स। सॉस हमारी तैयार है बहुत ही मज़े की। और देन हम अब 10 मिनट हो गए हमारे फ्राइज़ को और अब हम इसको अगेन फ्राई कर लेंगे। अगेन ऑयल हमारा ठंडा हो गया था, चूल्हा ऑन किया, ऑयल को दोबारा से गर्म किया और फ्राई से चेक किया, बबल्स आना ऑयल के ऊपर स्टार्ट हो गई हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने फ्राइज़। अंदर से हम चम्मच के साथ इसको हिला देंगे 1-2 दफ़ा, ताकि जो हमारे फ्राइज़ हैं, वो फ्रेंच फ्राइज़ हमने बना रहे हैं, वो अच्छे से कुक हों। चलें जी, ज़बरदस्त से हमारे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। इसके साथ बनाएं एक चाय का कप और फ्राइज़ के ऊपर स्प्रिंकल करें लाइट सा साल्ट और इंजॉय करें। थोड़ी सी मेहनत करें और बनाएं मैकडोनल्ड जैसे फ्राइज़, बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ सेम KFC मैकडोनल्ड जैसे। बस अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे साल्ट और हमारे फ्राइज़ बिल्कुल रेडी।